जय हिंद साथियों। यूपीपीएससी के द्वारा एक नई नोटिस जारी करके आरओ 2023 से संबंधित जो यूपीपीएससी का ओटीआर से संबंधित समस्या है, सारे समस्याओं का सवाल का जवाब दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है पीसीएस 2024 5 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है। ऐसी गलती दोबारा आपको नहीं करना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए अपडेट है, यह हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें। सारे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम इसका नोटिस ऑफिशियल अभी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पीसीएस 2024 में 5 सालों में पिछली 5 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बम्पर पदों पर वैकेंसी आ रही है। मतलब कम से कम 500 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी आएगी और यह वैकेंसी बढ़कर 550 से 600 भी हो सकती है। ठीक है, तो अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एज समाप्त होने को होगा। तो कुल मिलाजुला के अब ये पूरा डिटेल कैलेंडर आपको मालूम है कि यूपीपीएससी बहुत स्पीड से काम कर रहा है। 15 नवंबर अर्थात मिड नवंबर के आसपास पूरा आपका जो है पीसीएस 2024 का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। इतने बड़े पदों पर भर्ती होगी, बम्पर पदों पर इसका विज्ञापन जारी होगा, तो आपको गलती दोबारा नहीं करना है। मतलब पूरी ईमानदारी से आज से ही तैयारी में लग जाएं। इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिला है और इसका नमूना या उदाहरण आप यूपीपीएससी आरओ में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पर ओटीआर को लेकर देखिए, इस समय बड़ी समस्या है। जब से इसके फॉर्म ऑनलाइन शुरू हुए हैं आरओ के, यूपीपीएससी की ओटीआर की वेबसाइट बिल्कुल भी चलना बंद हो चुकी है। यहाँ तक कि 3-3 सर्वर जो है दिए गए हैं ओटीआर करने के लिए, लेकिन एक भी सर्वर नहीं चल रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पर सारे प्रश्नों का जवाब आयोग के द्वारा नोटिस जारी करके दिया गया है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि ओटीआर क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ओटीआर एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उम्मीदवार अपना व्यक्तिगत विवरण, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, सब पूरा डिटेल जो है यहाँ पर खुद को पंजीकृत करेंगे। उसके बाद वे पात्रता मानदंडों को पूरा करने के पश्चात आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के लिए आवेदन करने में सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिटेल कर देंगे। उसके बाद अपने ओटीआर नंबर से कहीं भी आप यूपीपीएससी में कोई भी वैकेंसी है अप्लाई कर सकते हैं। ओटीआर ऑनलाइन आवेदन हुए वेबसाइट तक कैसे पहुँचा जाए, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है otr.pariksha.nic.in पे क्लिक करें, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। ओटीआर में कौन पंजीकरण करा सकता है, तो यहाँ पर ओटीआर उन सभी उम्मीदवारों के लिए सुलभ है जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं जिनकी आयोग द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की जाती है। अगला प्रश्न है, मुझे ओटीआर में पंजीकरण करने के लिए क्या चाहिए। यहाँ पर जो है पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूरी है। ओटीआर में प्रोफाइल कैसे बना सकता हूँ। प्रोफाइल बनाने के लिए वेबसाइट पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें। आगे यहाँ पर दिया गया है, क्या मैं अपने पंजीकरण के लिए उपयोग किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से अपने रिश्तेदार मित्र को ओटीआर के तहत पंजीकृत कर सकता हूँ। नहीं, एक से अधिक पंजीकरण के लिए एक मेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक मोबाइल नंबर और मेल से एक ही होगा। मोबाइल नंबर खो जाने या मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में सुधार करना है, बदलने की स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए संशोधन लिंक पर क्लिक कर अपने मोबाइल एवं ईमेल आईडी में सुधार के लिए शिकायत दर्ज कर संशोधन करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मेरे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी संदेश प्राप्त नहीं होता है तो मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, पूरी तरह से नेटवर्क प्रोवाइडर सर्विस पर निर्भर है। आप अपने फ़ोन को पुनरारंभ कर सकते हैं या मदद कर सकता है। आपकी ईमेल आईडी पर भी ओटीपी भेजा जा सकता है, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पुनरारंभ मतलब फिर से आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपना पासवर्ड भूल गया है। यदि उपयोगकर्ता नाम पासवर्ड भूल गया है तो वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ पर दिए गए फॉरगेट पासवर्ड विकल्प पर क्लिक कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। यदि फिर भी आप अपना डेटा पुनर्प्राप्त करने में सक्षम नहीं है तो यूपीपीएससी हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क करें। मेरा आधार नंबर व्यक्तिगत विवरण में सेव नहीं हो रहा है, कृपया अपने आधार कार्ड के अंकों की जांच करें, उसे दोबारा दर्ज करें। यदि समस्या अभी बनी रहती है तो यूपीपीएससी हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, और अभ्यर्थी हेतु निर्देश है कि एक ही आधार कार्ड को 2 अलग अलग प्रोफाइल में स्वीकार नहीं किया जाए। मतलब एक मेल आईडी और आधार सब कुछ एक ही में केवल होगा। क्या उम्मीदवार एक से अधिक ओटीआर प्रोफाइल बना सकता है, अगर कोई बना ऐसा करता है तो उसके लिए क्या होगा।
नहीं, एक उम्मीदवार केवल एक ही प्रोफाइल बना सकता है। अगला प्रश्न है, मैं अपनी प्रोफाइल कैसे प्रिंट कर सकता हूँ? उम्मीदवार ओटीआर में प्रोफाइल देखें, प्रिंट बटन पर क्लिक कर अपनी प्रोफाइल जानकारी प्रिंट कर सकते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रोफाइल बन गई है? आपको एक पॉपअप संदेश प्राप्त होगा। आपका प्रोफाइल सफलतापूर्वक बनाया गया है या शीर्ष कोने में प्रोफाइल स्थितिपूर्ण होने के रूप में दिखाई देगी। मेरा फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान सेव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कृपया इमेज को क्रॉप सेव करने के लिए दिशा निर्देश देखें। फोटो का साइज 20 से 50 केबी तथा हस्ताक्षर का आकार केवल 10 से 30 केबी के बीच होना चाहिए। अगर मैं अपने प्रोफाइल ओटीआर में बदलाव सुधार करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ओटीआर में कुछ फील्ड संपादन योग्य हैं। उम्मीदवार उन्हें कितनी बार भी संपादित कर सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्र परिवर्तनशील नहीं है। इन क्षेत्रों को बदलने के लिए उम्मीदवार को प्रासंगिक प्रमाण के साथ दिए गए लिंक पर अनुरोध करें। ओटीआर के लिए शुल्क क्या है? तो यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है। मैं आयोग द्वारा विज्ञापित पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पर दिया गया है, ओटीआर नंबर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। ओटीआर बनाने या ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए आवेदक का मार्गदर्शन करने के लिए कोई विस्तृत निर्देश है। मैनुअल यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। अगर वेब पेज वेबसाइट तक पहुँचने में देरी होती है तो मुझे क्या करना चाहिए? बेहतर इंटरनेट कनेक्शन लें। और मैं अगले चरण पे कैसे जाऊँ? तो यहाँ पर पूरा डिटेल आपका दिया गया है। क्या मैं ओटीआर का उपयोग करके विभिन्न पदों, विज्ञापनों के लिए आवेदन कर सकता हूँ? हाँ, एक ही ओटीआर से आप अलग अलग विज्ञापनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ओटीआर से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल दी गई है, लेकिन एक जानकारी नहीं दी गई है, और वो जानकारी है कि आपका वेबसाइट या सर्वर कैसे चलेगा। आयोग के लिए इसको ज़रूर कुछ न कुछ करना चाहिए। बच्चे काफ़ी इस समय परेशान हैं, लेकिन आप लोग भी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी कोशिश करते रहें और 99% चांस है कि इसकी जो है विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ाई ही जाएगी किसी भी कंडीशन में। तो यह आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।